Hi everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health. तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि आपके जीवन में, ठीक है, what is going to arrive very shortly, बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आपकी ज़िंदगी में क्या आ सकता है, क्या आने का चांसेस है स्ट्रांगली, इन विच फील्ड, करियर में या पर्सनल लाइफ में या ट्रैवल के सिलसिले पे, या हो सकता है इमिग्रेशन के मामले में, या आपके हेल्थ, या आपके जो भी स्टडीज़ है उससे रिलेटेड हो सकता है, लीगल प्रोसीजर्स के मामले में भी हो सकते हैं. सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन. चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें. इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudakshinah1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई सेकेंड चैनल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस. यहाँ पे हम 3 डेक से विचार करेंगे ताकि हमें पूरी तरह से क्लियर हो जाए. ओके मैं कोशिश करूँगी कि वेरिफिकेशन देने के लिए एज़ यूजुअल जैसे मैं करेंट फीलिंग्स में भी देती हूँ, क्लैरिफिकेशन एंड वेरिफिकेशन मैं दे दूँगी. ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं विद द टैरो डेक. यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में क्या बहुत ही जल्द आने वाला है. व्हाट इज़ गोइंग टू अराइव वेरी शॉर्टली, एट अ शॉर्ट नोटिस आपके पास क्या आ सकता है. Universe, spirit guides and angels, please guide me. Please help me. Thank you, universe. Thank you, spirits, and thank you, guides. Please help me. Thank you. Thank you, universe. Thank you. 8 of Wands. देखो, शॉर्ट नोटिस मैंने बताया, अनएक्सपेक्टेड मैंने बताया, बहुत जल्द मैंने बताया, वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, स्पीड बहुत ज़्यादा है, और उसी का प्रमाण है कि फर्स्ट कार्ड हमारा निकला है 8 ऑफ Wands. ओके, एक्सप्लेन करते हैं हम 6 ऑफ Swords. All right, we do have the 2 of Wands. We do have the Ace of Wands. We do have the 3 of Pentacles. Okay. We do have the 4 of Wands. Lovely. Bottom of the deck हमारे पास है 4 of Swords. देखो, ये भी आप जिस लम्हे का इंतज़ार कर रहे थे, कहीं ना कहीं पे बहुत ज़्यादा वेट करते जा रहे हो आप. ठीक है, सो ऑफ कोर्स इट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू. एंड विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड विद द व्हील ऑफ फॉर्चून. 3 कार्ड हम ले सकते हैं यहाँ से. व्हील ऑफ फॉर्चून, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ स्वर्ड्स. ठीक है, मैं थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं एंड देन आई एम गोइंग टू स्पीक. यहाँ पे है फायर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि यहाँ पे है. एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि यहाँ पे है. पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि यहाँ पे है. व्हील ऑफ फॉर्चून, लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो. ठीक है, सो अगर कोई कार्ड्स नहीं आया, कोई साइंस नहीं आया है फॉर एग्जांपल, तो हम दूसरा डेक से भी देख लेंगे. सो डोंट वरी. यहाँ पे जैसे मैंने आपको कहा था कि बहुत ही जल्द, ठीक है, एट अ शॉर्ट नोटिस आपके पास कोई भी मैसेज, कोई भी कॉन्फिडेंशियल लेटर आ सकता है जिसमें ऐसा लिखा हुआ रह सकता है कि ये लेटर सिर्फ आप ही ओपन कर सकते हैं और आपके सिग्नेचर के बिना शायद आप रिसीव भी नहीं कर पाएंगे. हो सकता है कि वो बाय रजिस्टर्ड पोस्ट आए, हो सकता है कि वो ऐसे पार्सल के थ्रू आए, या कुछ ऐसा हो कि ठीक है कि आप ही उसको ग्रहण कर सकते हैं और कोई नहीं. अगर आप घर में ना रहे तो कोई भी पेरेंट्स आपके या कोई भी भाई बहन उसको रिसीव नहीं कर सकते, इवन आपके पार्टनर भी. मतलब इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल होगा. वो मेल सिर्फ आप ही जानते हैं. ठीक है, क्या हो सकता है, मे बी वीज़ाज रिलेटेड कुछ हो सकता है, इमिग्रेशन रिलेटेड कुछ हो सकता है. ओके, एंड द थिंग इज़ दैट हो सकता है कुछ पासवर्ड दे के ही आपके मेल पे ओपन करना पड़े. जैसे फाइनेंशियल हमें रिव्यू मिलता है, बैंक का जो भी खर्चा होता है, बैंक से हम जो भी पैसा विदड्रॉ करते हैं, ठीक है, उसमें क्या हिसाब किताब है, उसमें क्या अकाउंट्स मेंटेन हो रहे हैं, वो सारे में भी आपके तरफ पहुंचा जा रहा है कि आप देखो, आप उसको एक बार ऑब्ज़र्व करो, एक बार उसको तहकीकात करो कि इसमें कुछ हेरा फेरी तो नहीं हुआ है, इसमें कुछ गलत तो नहीं है. हो सकता है कि आपकी कंपनी आपकी तरफ कुछ उस तरह का डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हैं, मे बी टू चेक द बजट, मे बी टू चेक द एक्सपेंसेस, या आप अपने शॉप का, या आप अपने ओवरऑल फैमिली के जो खर्चे हो रहे हैं, आपका जो कंट्रीब्यूशन है, लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है, उसके ऊपर आप देख रहे हैं. ठीक है, सो मुझे उस तरह का फैमिली बिजनेस अगर है तो आपका उसी तरफ से आपके तरफ
कोई ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी दे रहे हैं कोई कि जहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि कुछ बदलाव तो नहीं हुआ है, कुछ गलती तो नहीं हुआ है, कोई मेजर मिस्टेक्स तो नहीं हुआ है, इस तरह का कोई फॉर्म्स, कोई सिग्नेचर आपका वहाँ पे रहेगा, तो सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही का बनेगा। तो उस तरह का कुछ आते हुए दिखाई दे रहा है। इवन आपके पास चॉइसेस हो सकता है कंट्रीज़ का ऑप्शन जाने का, मे बी आप डिसाइड कर रहे हो आई वांट टू गो फॉर ऑस्ट्रेलिया, आई वांट टू गो फॉर न्यूजीलैंड, आई वांट टू गो फॉर यूएसए। मे बी अब्रॉड स्टडीज़ आपके लिए आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, मे बी आप जाने वाले हो, मे बी यू वांट टू गो फॉर कैनेडा। इट्स लाइक दैट, मतलब आउट ऑफ योर कंट्री। अगर आप इंडिया से हो तो मैं इस तरह का बोल रही हूँ। एंड यू आर गोइंग टू फॉर अ न्यू स्टार्ट, ठीक है, आप अपने जीवन की फिर से एक नई शुरुआत कर रहे हो। जैसे सब फॉर एग्जाम्पल आप अपने हायर सेकेंडरी लेवल क्रॉस कर लिया है, अभी आप ग्रेजुएशन वहाँ पे करोगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे, वहाँ पे सेटल होने की कोशिश भी आप ही करोगे। एंड आई डू फाइंड आप किसी सिलसिले में, प्रोजेक्ट के सिलसिले में, मतलब कुछ ऐसा आप स्टार्ट करने वाले हो जो पहले किसी ने स्टार्ट नहीं किया था, ठीक है। और कुछ लोग, पता नहीं मेरे जहन में क्यों आ रहा है, डिजिटल फोटोग्राफी और समथिंग एल्स लाइक दैट, उसमें कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ मिक्स करके, ठीक है, उस तरह का कुछ क्रिएटिव वर्क आप कर रहे हो जहाँ पे फंड की ज़रूरत तो पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ कुछ एम्प्लॉयज़ का भी ज़रूरत पड़ेगा, कुछ आपको एक ऑफिस भी चाहिए होगा, तो वो सारे चीज़ आप अरेंज कर ही लोगे। तो विद द 4 ऑफ वैंड्स स्टेबिलिटी आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो मुझे यहाँ पे दिखा कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत ऑलरेडी कर चुके हैं या अभी तक आप कर रहे हैं, एंड यू आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम। आप सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं कि नहीं, सही समय अभी तक नहीं आया है, कब तक आएगा। आप बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो रहे हैं, आप इवन शांति से सो भी नहीं पा रहे हैं, मैं जो देख पा रही हूँ यहाँ पे। आप रातों रात जाग रहे हैं, उस मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप अपनी ज़िंदगी में वो लक को मैनिफेस्ट कर पाए। लक को मैनिफेस्ट करना ऐसे ही नहीं होता आपके पास, आप ऐसे ही लकी नहीं होते हो, आप मेहनत करते हो और लक फेवर करता है, तब जाके आप एक फेवरेबल पोजीशन में पहुंचते हो। सो इट इज़ ओवर हियर। सो 6, 8, 3, 4, 8 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड 10 इंपॉर्टेंट। मे बी आफ्टर 4 to 10 डेज या वीक्स के अंदर आपके पास कुछ इस तरह की घटनाएं हो सकती है जहाँ पे आपकी मन जो है सॉरी रिसेंटली बहुत ज़्यादा अशांत है, ठीक है, आप घबराए हुए हो, आपको लग रहा है कि अगर ये प्रोजेक्ट सैंक्शन नहीं हुआ, अगर इसका अप्रूवल नहीं मिला, अगर मेरा अपॉइंटमेंट लेटर मेरे पास नहीं आया, ठीक है, अगर मेरा हेल्थ में कुछ सुधार नहीं हुआ, तो मैं शायद ये सब कुछ चीज़ नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी। लेकिन मुझे दिख रहा है आप यू आर जस्ट मूविंग फ्रॉम डार्कनेस, ओके, टिल द लाइट, ठीक है। यू आर वेटिंग, ठीक है, फॉर दैट फाइनल अप्रूवल एंड फॉर दैट फाइनल कंसाइनमेंट, ठीक है। आप कुछ कंसाइनमेंट के लिए भी वेट कर रहे हैं। आपका ट्रैवल हो सकता है दूसरा सिटी, स्टेट और कंट्री में, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रहा है फ्लाइट में आपका ट्रैवल होने का चांसेस सबसे ज़्यादा है। फ्लाइट में आपका ट्रैवल होने का चांसेस ज़्यादा है। ऑलराइट, सो लेट मी सी मोर। ओके, कुछ लोग यहाँ पे अचानक आप सोचोगे नहीं, ब्रॉडकास्टिंग, मीडिया, जर्नलिज्म, इस तरह का चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। शायद आपको मीडिया का जो लाइन है वो बहुत पसंद है एंड यू वांट टू जॉइन देयर, ये सब चीज़ें हो सकता है, ठीक है। सो लेट मी सी, लेट मी फाइंड आउट मोर अबाउट इट। सो ठीक है, जो मैंने 8 ऑफ वैंड्स के आंसर यहाँ पे मांगा था कि ऑलरेडी आप देखो, यहाँ पे मैंने आपको यही कहा था एट अ लाइटनिंग स्पीड आपके तरफ कुछ आने वाला है, अर्जेंट आने वाला है। और यहाँ पे आप शायद उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करो या ना करो, मुझे नहीं पता, लेकिन ऑलरेडी आपके पास 3 ऑफर्स है और एक ऑफ़र आपके पास आ सकता है, ठीक है। जो मैंने आपको वही कहा, कप्स की एनर्जी है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो में भी ये ऑप्शंस आपके रोमांटिक कनेक्शंस हो सकते हैं, या एक हमेशा ना मुझे कप्स को देख के एक अवार्ड ही लगता है, जैसे रिकॉग्निशन लगता है, जैसे लगता है कि यहाँ पे एक आपके हार्ड वर्क का, आपकी सफलता का एक टोकन है, एक गिफ्ट है,
वो जो आपको मिल रहा है। लेकिन शायद आप इतना ज़्यादा स्टक हो अपने जगह पे, शायद आप इस ऑफ़र को लो या ना लो, वो आपके ऊपर है, लेकिन आ तो रहा है। दिस इज़ कमिंग, द हैंड इज़ कमिंग स्ट्रेट अवे फ्रॉम द यूनिवर्स। ठीक है, ठीक है। सिक्स ऑफ स्वर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वर्ड्स में भी कोई ऐसे क्रिटिकल इंसान हो सकता है, आपके मदर इन लॉ हो सकता है, कोई डिवोर्स लेडी हो सकती है, कोई अनमेरिड लेडी हो सकती है जो आपके पार्टनर के पीछे पड़ा हुआ है। ठीक है, हो सकता है कि कोई क्रिटिकल सिचुएशन से इन्होंने ही क्रिएट किया है आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। तो हो सकता है कि आप उस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश करोगे एंड डेफिनेटली बहुत कुछ चीज़ क्लियर भी हो जाएगा। दूसरा है कि यहाँ पे जो है ना, हो सकता है कि आप और इमोशनल कनेक्शंस के ऊपर और रिलाई ना करो। आप सोचो नहीं, मुझे अभी तो अपना करियर का ही सोचना है, अभी मुझे नहीं चाहिए कोई लव रोमांस रिलेशनशिप। सो यू विल ट्राई टू डिटैच योर सेल्फ, क्योंकि आपका अभी लक्ष्य मुझे जो लग रहा है इट इज़ मोर थ्रू टू, मतलब मोर टू टूवर्ड्स करियर रैदर देन ओके लव रोमांस और रिलेशनशिप। एस ऑफ वैंड्स, एस ऑफ वैंड्स क्यों है यहाँ पे? वाई 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 वाई? यस, एस ऑफ वैंड्स यहाँ पे इसलिए है कि मैंने जहाँ पे आपको बताया कि आप सोचोगे कि आई विल डू अ न्यू स्टार्ट, आई विल इनिशिएट। हो सकता है कि मुझे बिजनेस करने चाहिए, वहाँ से मैं पैसा ज़्यादा कमा सकता हूँ, या मैं जॉब करूँ तो वहाँ से ज़्यादा कमा सकता हूँ, मैं नेगोशिएशन करूँ, मैं दोनों ही करूँ, दोनों में ही जगल करूँ तो मुझे ज़्यादा पैसा हो सकता है मिले। मैं अगर बैलेंस कर पाता हूँ या कर पाती हूँ तो उसमें हर्ष क्या है? ठीक है, उसमें प्रॉब्लम्स क्या है? आई कैन मैनेज। सो यू विल थिंक ऑफ मैनेजिंग ऑल द एस्पेक्ट्स। ओके, थ्री ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो यहाँ पे भी है। सो यहाँ पे किंग ऑफ कप्स ऑलवेज सेज अबाउट डेडिकेटेड रिलेशनशिप, कमिटेड रिलेशनशिप, एक सिंसियरिटी, एक इमोशनल स्टेबिलिटी, एक हैंडल करने का सबसे ज़्यादा जो राजा होते हैं वो है किंग ऑफ कप्स। शांत लेकिन पॉलिटिकल, ठीक है, मैनिपुलेटिव उतना नहीं, लेकिन हैंडल कर सकते हैं सिचुएशंस को, हैंडल करने में एक्सपर्ट जो जिसको कहलाते हैं। तो थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड वही है। मे बी यू आर ट्राइंग टू बिल्ड अप द रिलेशनशिप, और सबसे ज़्यादा कमिटमेंट आपको वहाँ से मिलेगा जो इस तरह के इंसान होंगे जो काफ़ी मच्योर्ड होंगे, डेडिकेटेड होंगे और सिंसियर भी होंगे। मे बी यू आर मीटिंग दिस पर्सन एट योर वर्क प्लेस, या आपके बॉस भी हो सकते हैं, या आपसे सीनियर हो सकते हैं, एज में बड़े हो सकते हैं। फोर ऑफ हैंड्स, मैरिज इज़ ऑन द कार्ड। जैसे मैंने आपको कहा, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में अचानक आप डिसाइड करो एक दूसरे से कि आप लोग मैरिज करोगे। पेज ऑफ कप्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, आई डोंट टेक रिवर्स कार्ड्स गाइज। व्हील ऑफ फॉर्चून एंड पेज ऑफ कप्स यही इंडिकेट करता है कि आप सोच रहे थे कि मेरा समय खराब चल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा शादी नहीं हो रहा है, डिले हो रहा है, क्यों डिले, इतना डिले क्यों हो रहा है? तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ सम ऑफ योर डिवाइन टाइमिंग जो होता है ना कि बहुत जल्द है। ठीक है, सो इसलिए मैंने आपको कहा था कि 10 का बहुत एक सिग्निफिकेंस है। पेज ऑफ कप्स यहाँ पे है, प्रपोजल आपकी तरफ आ सकता है, लेकिन आपको लेना है या नहीं लेना है वो आपके ऊपर है। ओके, यहाँ पे जो बॉटम ऑफ द डेक था, फोर ऑफ स्वर्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून एंड एट ऑफ पेंटिकल्स। फोर ऑफ स्वर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड एट ऑफ पेंटिकल्स। व्हील ऑफ फॉर्चून दो बार आया है गाइस, इट्स नॉट जस्ट अ सिली थिंग, एक छोटा मोटा चीज़ नहीं है। जब व्हील ऑफ फॉर्चून आ जाता है तब माना जाता है कि हमारी किस्मत जो है, क्या हमारा लक जो है हमारे फेवर में जाने का सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटीज़ है। ठीक है, यहाँ पे देखो जजमेंट, मैंने वही कहा आपको कि येस यू आर गोइंग टू टेक द अपॉर्चुनिटी, और उसके लिए आपको रिवर्ड्स भी मिलेगा, आपको इंसाफ भी मिलेगा। जिस किसी ने भी आपके साथ नाइंसाफ़ी किया था, चाहे वो एक कोई कंपनी के लोग हो, चाहे वो कोई पर्सन हो आपके लाइफ में, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर्स ही क्यों ना हो, ठीक है, अगर किसी ने भी, आपके ब्लड रिलेटिव्स क्यों ना हो, ठीक है, आपके बहन भाई क्यों ना हो, किसी ने अगर आपके साथ ऐसा किया तो उनको तो वही डिज़र्व वो करते हैं, दे विल पे बैक। ठीक है, और कर्म ऑलवेज कम्स बैक टू यू, दैट इज़ द थिंग।
ठीक है, रीबर्थ ऑफ अ कनेक्शन भी हो सकता है। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको एक गाइडेंस मैं आपको देना चाहती हूँ कि आपको अगर हाथ फैलाना है किसी के सामने, वो ईश्वर, वो अल्लाह, वो गॉड, ठीक है, उनके सामने हाथ फैलाइए, ना कि किसी इंसान के सामने हाथ फैलाइए। उनके सामने हाथ फैलाने से आपको कभी भी शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी, आपको कभी भी इज्जत का, जैसे बोला जाता है ना, फालूदा नहीं होगा कभी भी। आप उनके सामने हाथ फैला सकते हैं, अब उनके सामने ही हम लोग हाथ फैलाते हैं। उनके सामने हाथ फैलाने से आप जिनको भी मानते हैं, आर्कएंजल्स, एंजल्स, जीसस क्राइस्ट, किसी को भी, अल्लाह, ठीक है, गॉड, भगवान जी, जिस किसी को भी मानते हैं आप, ठीक है, उनके सामने हाथ फैलाइए, ना किसी के इंसान के सामने हाथ फैलाइए। क्योंकि जजमेंट अगर कोई दे सकता है तो दैट इज़ डिवाइन यूनिवर्स एंड द वर्ल्ड एंड नॉट द पर्सन। उनके हाथ में कुछ नहीं है। हाँ, ठीक है, अभी हम देख लेते हैं विद द क्यूब्स। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में क्या आ सकता है। ओके, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यस 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 यस। देखो डेथ कार्ड, सो इट इंडिकेट्स अ सडन चेंज। 6 ऑफ स्वर्ड्स आया, यहाँ पे भी 6 ऑफ स्वर्ड्स आया था। देखो कितना कितना कितना। सो ट्रैवलिंग, रीलोकेशन, फैमिली के साथ सेलिब्रेशंस, बोट राइड्स, सन आ चुका है। और मैं क्या बताऊँ, यहाँ पे डेथ कार्ड है, वहाँ पे सन है, अंधेरा है तो रोशनी है। Is this, do you feel, is this an injection or this is something like a designed element? I don't know, but I feel so it's like an injection. Maybe you are going to recover. Well, this is injection, like you are going to recover. कुछ लोग डेटा कलेक्शन, सर्वे, रिसर्च में, हो सकता है कि लेबोरेटरीज में, लैब में आप रहने की कोशिश करोगी, या लैब के लिए आप टेस्ट करने दे रहे थे, वहाँ से आपको अच्छा खबर ही मिलेगा। रिकवरी ऑफ योर हेल्थ इश्यूज, एबंडेंस आपकी तरफ आ रहा है, एंड डेफिनेटली आपके अंदर देशभक्ति जैसे जाग रही है। लास्ट हम एक ओरेकल कार्ड से देख लेते हैं गाइस, आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है फ्रॉम द ओरेकल कार्ड्स। ओके, सो फर्टिलिटी इज कमिंग, चिड़िया है, मैसेजेस आर कमिंग, 23rd इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक पेड़ यही साबित करता है जड़ से मजबूत, लेकिन इस पेड़ में ना कोई मुझे यहाँ पे लीव्स नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब अभी भी कुछ इनकम्प्लीट है, अभी भी कुछ है जो पूरी तरह से आप वाकिफ़ नहीं हैं, और आपको और क्लोज रहना चाहिए। इस कार्ड का मीनिंग यही होता है, आपको हमेशा, ठीक है, नेचर के क्लोज रहने की कोशिश करना है। क्योंकि हम जनरली नेचर को, जैसे पेड़ पौधे को इग्नोर कर देते हैं, पानी नहीं देते हैं, उस तरह से यू शुड ग्रो मोर ट्रीज, ठीक है। और एक देख लेते हैं, एंड देन आई एम गोइंग टू एंड। यस, बैलेंस आपकी तरफ आ रही है। 17 द डेस्टिनी नंबर इज देयर। सो ऑफ कोर्स डेस्टिनी नंबर मतलब क्या है, जो आपकी किस्मत में है वो आपको मिलकर रहेगा। एंड ऑफ कोर्स आप सिर्फ, मैं नहीं बोल रही हूँ कि यू आर अ ट्विन फ्लेम और समथिंग, बट आपके अंदर जो डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन फोर्स है उसको भी बैलेंस रखने की ज़रूरत है। और you should use more of, you know what, green color and blue color as per your horoscope जो भी है आपके, ठीक है। और अगर आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में भी है, ठीक है, सो कहीं ना कहीं पे वहाँ पे हार्मनी, वहाँ पे यूनियन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। ओके, so this is all about today's reading guys. I hope you enjoyed it, and if you enjoyed, please do share, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot, and take care of yourself.